महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। तो अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं, या आप अपने पति के लिए व्रत रखना चाहते हैं प्रदोष का या हर महीने की त्रयोदशी का, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जान लें। और तीज की तरह ऐसा कौन सा व्रत है जिसको रखने से पति की आयु बढ़ती है? अगर आपके हस्बैंड बीमार रहते हैं, बरकत नहीं आती, तो आप जो भी महिलाएं हैं वो हर महीने की किन व्रत को करने से आपको लाभ होगा, और प्रदोष और त्रयोदशी का व्रत होता है वो किसके लिए रखा जाता है, और इस व्रत को रखने के पूरे नियम क्या है, किस तरीके से रखा जाता है, पारण कैसे किया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात, महाशिवरात्रि फागुन मास के चतुर्दशी तिथि की महाशिवरात्रि का तारीख है 8 मार्च को, और दिन पड़ रहा है शुक्रवार, जो बेहद ही शुभ दिन है। आप इस दिन से जो साप्ताहिक व्रत रहता है उसका भी शुरुआत कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका शुरुआत होलिका दहन से किया जाता है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया। शिवरात्रि का दिन शुक्रवार बेहद ही खास पड़ रहा है, क्योंकि शुक्रवार के दिन देवियों का वार रहता है और इस दिन हमारे भोले बाबा का भी विवाह का दिन है। तो आप इस दिन को बेहद ही शुभ तरीके से मनाइए, और साथ ही इस दिन प्रदोष का भी पड़ रहा है। तो मैं बता दूं, अगर महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखना चाहती हैं तो वो हर महीने की त्रयोदशी का व्रत जरूर रखें, और ज़्यादातर यह व्रत कृष्ण पक्ष में ही रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि हर माह का दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। परंतु ज़्यादातर लोग शिव जी से रिलेटेड जितने भी व्रत होता है उसको लोग कृष्ण पक्ष का रखते हैं, क्योंकि ऐसा करना बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और रही बात प्रदोष का व्रत किसके लिए रखा जाता है, तो प्रदोष का व्रत संतान के लिए रखा जाता है, संतान प्राप्ति के लिए। संतान पर अगर कोई मुसीबत आई हो या संतान के सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए लोग हर महीने की प्रदोष का व्रत रखते हैं। जैसे कमर छठ वगैरह का उपवास होता है, बेटा जुतिया छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, उसी तरीके का होता है यह प्रदोष का व्रत। और त्रयोदशी का व्रत भी जो बाकी सामान्यतः व्रत रहता है शिव जी का हर सोमवार का, पशुपतिनाथ का, उसी तरीके का व्रत होता है त्रयोदशी का व्रत। और इस दिन के लिए क्योंकि यह साप्ताहिक व्रत है तो लोग ज़्यादातर हर सप्ताह लहसुन प्याज का सेवन तो करने से झिझकते हैं, या उन्हें लहसुन प्याज खाना ही रहता है। तो आप साप्ताहिक व्रत के लिए इन सभी चीज़ों का ज़्यादा आप चिंता ना करें, आप लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। पर आप एक बात का ध्यान रखें, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, अगर आप मांसाहारी हैं और आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप जिस ब्रश का उपयोग करते हैं उस ब्रश का उपयोग आप इस उपवास वाले ब्रश का उपयोग अपने दिनचर्या में हर रोज़ करते हैं। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और आप मांसाहारी हैं तो आप नए ब्रश लेकर उसका प्रयोग करें, या आप हर उपवास में दातुन का प्रयोग करें। ऐसा करना बिल्कुल ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आप कुछ दिन पहले मांस मछली वगैरह खाए हैं या लहसुन प्याज खाए हैं तो आपके मुंह के अंदर होगा, तो आप उस ब्रश का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और प्रदोष का व्रत आप अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं, बेहद ही अच्छा माना जाता है। और पति के लिए आप रखना चाहते हैं तो हर महीने की त्रयोदशी कृष्ण पक्ष का व्रत है, बेहद ही अच्छा और शुभ माना जाता है। और एक सवाल रहता है, जैसे तीज में हर चीज़ जो महिला होती है तो नया नया धारण करती है, चाहे साड़ी हो या श्रृंगार का सामान, तो ऐसा त्रयोदशी के लिए करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप त्रयोदशी में बिल्कुल भी नए चीज़ें का उपयोग ना करें, क्योंकि हर हफ्ता लोग नया चीज़ कहाँ से लाएगा, और भगवान ऐसा
बिल्कुल भी नहीं बोलते कि आप मेरे लिए नई चीज़ें पहनो, नई चीज़ों का सेवन करो। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप त्रयोदशी का व्रत निर्जला रखें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप उस दिन शाम को कुछ भी फलाहारी बना के खा सकते हैं, उसमें नमक का प्रयोग ना करें, या आप फल भी खा सकते हैं, सिंघाड़े का हलवा खा सकते हैं, आलू वाला घी बनाकर खा सकते हैं, कुछ भी घी वाला आलू बनाकर खा सकते हैं, कुछ भी आप खा सकते हैं। तो आप निर्जला व्रत बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि हर हफ्ता मतलब हर त्रयोदशी को आप ऐसा रखेंगे तो आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, और जैसा कि भगवान ऐसा नहीं चाहता। तो आप खुद का ख्याल रख के भी आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। जिस तरह आप त्रयोदशी का व्रत रखेंगे, उसी तरह आप प्रदोष का भी व्रत रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और त्रयोदशी के व्रत में आप सुबह या शाम को टाइम आपको शिव जी का मंदिर में ज़रूर जाना है। इस बात का आप ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही जाएं, आप शाम को भी जा सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन तो आपको शिव मंदिर में जाना ही है, आपको शिवालय में जाकर पूजा करनी ही है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी त्रयोदशी में आप सुबह का पूजा अपने घर में करके शाम को भी मंदिर में जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही मंदिर में जाएं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की जानकारी वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए। और अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत ज़रूर रखना चाहिए गाइस, चाहे आप महिला हो या पुरुष या लड़कियां हो, आपको शिव जी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और इस दिन आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। वो व्रत निर्जल हो या ना हो, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि आपको निर्जल व्रत रखना है, आप एक टाइम का भोजन भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।